नमस्कार, आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे छोटे से चैनल वैदिक गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुपद क्या है या पॉलिनोमियल क्या है। ऐसा बीजीय व्यंजक का मतलब क्या है जिसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों तरह के टर्म हैं, जिसमें अंक और लेटर दोनों हैं, डिजिट और लेटर दोनों हैं, जिसमें बहुत से चिन्ह हो। चिन्ह का मतलब ऑपरेशंस, यानी उसमें जोड़ भी हुआ हो, घटाना भी हुआ हो, गुणा भी हुआ हो, भाग भी हुआ हो। ऐसा बीजीय व्यंजक यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से ऑपरेशन हुए हों और बहुत सारे पद हों, यानी उसमें कई पद हों। एक पद भी हो सकता है और कई पद भी हो सकते हैं। ऐसे समीकरण को, ऐसे बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। इसका हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख दिया एक बहुपद का, कि बहुपद किस प्रकार का होता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि पहला टर्म जो हमारा है वह a0 है, दूसरा है a1x, तीसरा है a2x स्क्वायर और चौथा है a3x की। वैसे करके हमने n पदों तक लिखा है। अब n पद क्या है इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे कि nवां पद क्या है। अब देखिए, इसमें यह जो जोड़ का घटाना लगा है, यह जोड़ भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। आप जानते भी होंगे पदों का बंटवारा जो करता है वह जोड़ या घटाना ही करता है किसी भी बीजीय व्यंजक में। अब इसमें अगर पदों को हम काउंट करें तो इसमें पहला पद केवल यह हो जाएगा, यानी जोड़ या घटाना के बगल वाला सबसे पहले हमारा यह पद हो जाएगा और दूसरा जोड़ या घटाना के चिन्ह यहाँ है, यानी दूसरा पद यहाँ हो जाएगा। पदों का बंटवारा हमेशा याद रखिएगा, पदों का बंटवारा केवल जोड़ या घटाना ही करते हैं। और यह हमारा हो जाएगा तीसरा पद, यह हमारा हो जाएगा चौथा पद, यह हो जाएगा हमारा पांचवा पद। तो हमने जो डिफिनीशन पढ़ा है ऐसा बीजीय व्यंजक, देखिए यह बीजीय व्यंजक है। इसमें जो है वो हमारा क्या है कि नॉन वेरिएबल है या अचर राशि है, और यक्स जो इसमें है वो हमारा चर राशि है या वेरिएबल है। तो बीजीय व्यंजक ये हो गया, यानी इसमें डिजिट भी हैं और लेटर भी हैं, जिसमें बहुत से पद व चिन्ह हो। तो इसमें देखिए बहुत से चिन्ह हैं, यहाँ प्लस हमने लिखा है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, या फिर नीचे आप प्लस माइनस दोनों कर सकते हैं, यहाँ प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक, यानी बहुत से चिन्ह हो और बहुत से पद हो। पदों को भी आप देख सकते हैं, हमने एक पद लिया, दो पद लिया, तीन पद लिया, चार पद लिया, ऐसे करके हमने n पद लिया। तो इस डिफिनेशन को, यह हमारा जो एग्जाम्पल है, यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो पॉलिनोमियल है वह फुलफिल कर रहा है। तो इसे हम बहुपद कह सकते हैं, इसे हम बहुपद कह सकते हैं। अब आइए बहुपद के कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उसे हम समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए एक बहुपद लिखा है 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x क्यूब प्लस 8। अब आइए इस बहुपद के कुछ नाम हैं, इसके कुछ टर्म ऐसे हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हमने 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7x क्यूब प्लस 8 लिखा है, यानी यह जो प्लस या माइनस का सिंबल है यह पदों का बंटवारा करता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें काउंट करेंगे कि कितने टर्म हैं। सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने टर्म हैं। तो यह हमारा हो जाएगा पहला टर्म, यह हो जाएगा दूसरा टर्म, यह हो जाएगा तीसरा और यह हो जाएगा चौथा। यानी इसमें कितने पद हैं? 4 पद हैं। मैंने पहले ही बताया पदों का बंटवारा केवल प्लस और माइनस ही करते हैं। तो इस बहुपद में पदों की संख्या कितने हैं, कितने पद हैं? तो हम कह सकते हैं 4 पद हैं। पहला यह, दूसरा यह, तीसरा यह और चौथा यह। ठीक, अब यह प्लस और माइनस जो है इसे हम क्या कहते हैं? यह तो जोड़ या घटाना है। तो हमने जो ऊपर डिफिनीशन पढ़ा कि ऐसे बीजीय व्यंजक इसमें बहुत से चिन्ह या ऑपरेशंस हों, तो यह प्लस और माइनस ही जो है, प्लस माइनस और प्लस, यह तीन जो इस बहुपद में हमने यूज किया है इसे ही हम ऑपरेशन कहते हैं। देखिए यह प्लस हमारा यह हो गया, माइनस यह हो गया और यह प्लस, तीनों को हम क्या कहेंगे? ऑपरेशन कहेंगे। इन तीनों को क्या कहेंगे? हम ऑपरेशन कहेंगे। अच्छा, इसमें जो वेरिएबल राशि है, इसमें जो चर राशि है, उसके ऊपर कुछ न कुछ घात हैं, उसके ऊपर कुछ न कुछ घात हैं, जिसे हम बहुपद का पावर कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। यानी पहले टर्म में 7x स्क्वायर है, इसमें x का जो घात है वह 2 है। दूसरे टर्म में 5x है, इसका x का घात जो है वह 1 है। तीसरे टर्म में 7x क्यूब है, इसमें जो x का घात है वह 3 है। यानी इन तीनों को हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, अब इसमें जो ऐसा पद है, यह पहला पद जो है, इसमें देखिए चर राशि भी है और अचर राशि भी है। यह जो पहला पद है इसमें अंक भी है और लेटर भी हैं। ठीक, तो इसे हम कौन सा टोटल पद को हम कहेंगे? वेरिएबल टर्म। टोटल पद को क्या कहेंगे हम? वेरिएबल टर्म या चर पद। ठीक, लेकिन इसका आखिरी पद जो चौथा पद, उसे अगर हम देखें, यह पहला पद हो गया, यह दूसरा, यह तीसरा, तो इन तीनों पदों में अंक और लेटर दोनों हैं, यानी चर राशि और अचर राशि दोनों हैं। तो इसको हम कहेंगे
चर पद। लेकिन आखिरी वाला जो बहुपद है, उसमें देखिए आपको लेटर नहीं मिलेंगे, केवल डिजिट ही मिलेगा। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। यानी चौथा जो टर्म है वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। और पहला, दूसरा या तीसरा जो टर्म है उसे हम कहेंगे चर टर्म या वेरिएबल टर्म। ठीक, चर पद या वेरिएबल टर्म कहेंगे। अब आइए इसकी कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं। जो पहला पद है और दूसरा पद है और तीसरा पद है, इसमें जो चर राशि यक्स है, पहले में एक्स स्क्वायर है, दूसरे में एक्स है, तीसरा में एक्स क्यूब है, इसके साथ जिस अंक का या जिस अचर राशि का गुणा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ 7 का गुणा हुआ है, एक्स के साथ 5 का गुणा हुआ है और एक्स क्यूब के साथ -7 का गुणा हुआ है, तो इस जो चर राशि है यक्स वाले टर्म है, इसमें जिस अंक का गुणा हुआ है उसे हम कोएफिशिएंट या गुणांक कहते हैं। गुणांक मतलब गुणा का अंक, यानी ऐसा अंक जो गुणा हुआ हो, जिसका गुणा हुआ हो। तो इस एक्स स्क्वायर का अगर हम बात करें तो हम क्या आपसे कह सकते हैं इस एक्स स्क्वायर में किस अंक का गुणा हुआ है? तो आप कहेंगे 7 का। तो यह 7 जो है एक्स स्क्वायर वाले पद का क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। गुणांक यानी गुणा का अंक। आप ये भी समझ सकते हैं कि इस 7 और एक्स स्क्वायर के बीच में किसका चिन्ह है? तो गुणा का चिन्ह है। तो गुणा का चिन्ह तो पदों का बंटवारा करता नहीं है, केवल प्लस और माइनस ही करता है। तो इन दोनों को हम अलग अलग पद नहीं कहेंगे, एक ही पद कहेंगे, क्योंकि पदों का बंटवारा प्लस और माइनस करता है। लेकिन 7 और एक्स स्क्वायर के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए हम 7 को एक्स स्क्वायर का गुणांक कहेंगे। गुणांक मतलब गुणा का अंक। ठीक, अब यह दूसरा पद जो है इसमें 5x है, इसमें x का जो गुणांक है वह कितना है? 5 है। और तीसरा पद जो एक्स क्यूब है, इसमें एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 7 है। यानी ऐसा अंक जिसका गुणा हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? गुणांक या कोएफिशिएंट। यानी यह 7 और यह 5 और यह 7, यह इस बहुपद का गुणांक है या कोएफिशिएंट है। लेकिन यह पहले पद, यह पदों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इस पद की हम चर्चा करें तब हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक 7 है, और इस पद की चर्चा करें तो इसमें हम कह सकते हैं एक्स का गुणांक 5 है। इस पद की हम चर्चा करें तो इसमें हम कह सकते हैं एक्स क्यूब का गुणांक -7 है। ठीक, पावर भी हमने समझ लिया, कांस्टेंट भी हमने समझ लिया, वेरिएबल भी हमने समझ लिया, ऑपरेशन भी समझ लिया और कोएफिशिएंट भी हमने समझ लिया। लेकिन बहुपद होने के कुछ शर्त हैं, बहुपद होने के कुछ शर्त होते हैं। आइए उसके शर्त पे हम चर्चा कर लेते हैं। बहुपद होने के 3 शर्त होते हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला शर्त जो है, चर राशि का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। आइए इसके बारे में अब हम जानते हैं। चर राशि का घात, अब इसमें पहले हम डिफाइन करेंगे चर राशि क्या है। चर राशि वही होते हैं जो लेटर होते हैं, यानी अंक नहीं होते हैं, जो ABCD के कोई लेटर होते हैं। तो इसमें हमने 4 बहुपद लिखा है, पहला यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा यह है। अब आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं डिटेल में। तो पहला जो हमने बहुपद लिखा है 7x स्क्वायर, इसमें जो चर राशि है वह x है और इसका जो घात है वह 2 है, और 2 जो है वह हमारा क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तब हम इसे कह सकते हैं, पहला बहुपद जो हमने 7x स्क्वायर लिखा है, हम इसे कह सकते हैं हाँ यह बहुपद है। ठीक, अब हमने दूसरा बहुपद जो लिखा है वह 2x पे पावर 4 -5x है। अब आइए इसमें जो चर राशि हैं x और x, इसका घात देखते हैं। इसमें जो x पहला टर्म है इसका घात 4 है, और दूसरा जो टर्म है इसमें x का घात 1 है, और यह 4 और 1 दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? दूसरा बहुपद भी हमारा बहुपद है। अब तीसरे की हम चर्चा करते हैं। इसमें हमने लिखा है 7x पे पावर -2 + 3। तो इसमें जो चर राशि है, यानी इसमें जो x वाला टर्म है, इसका घात -2 है, जो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। -2 है जो एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तब हम कह सकते हैं यह जो बहुपद हमारा है यह बहुपद हमारा नहीं है। जो हमने यह बीजीय व्यंजक लिखा है यह बहुपद नहीं है। चौथे की बात करते हैं। चौथा बहुपद हमने लिखा है x + 1/x। इसमें तो आप कह सकते हैं x का घात 1 है, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करते हैं। 1/x को हम x पे पावर -1 लिखते हैं। जब x को ऊपर ले जाएंगे तो यह घात ऊपर जाके -1 में हो जाएगा। तो इसका भी, इस वाले भी चर का घात जो है वह धनात्मक पूर्णांक न हो कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तब इस बहुपद को, यानी x + 1/x को भी हम बहुपद नहीं कहेंगे, इस बीजीय व्यंजक को भी हम बहुपद नहीं कहेंगे। दूसरा शर्त जो है वह यह है कि पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की
संख्या निश्चित होनी चाहिए। यानी जो टर्म है, जैसे पहला बहुपद हमने लिखा है, इसमें कितने पद हैं, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, एक पद यह हो गया, यानी 3 पद है, यानी इसमें पदों की संख्या जो है वह निश्चित है, डिफाइन है। लेकिन जो हमने दूसरा बहुपद लिखा है, इसमें देखिए पहला पद यह हो गया, दूसरा पद यह हो गया, तीसरा पद यह हो गया, लेकिन हमने प्लस लगा के डॉट डॉट लिखा है, यानी इसमें पदों की संख्या जो है वह अनिश्चित है। तो हम इसमें तो पदों की संख्या निश्चित है, तो वही से हम बहुपद कहेंगे, लेकिन इस बीजीय व्यंजक में पदों की संख्या निश्चित नहीं है, तब इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। यानी यह वाला जो हमने बीजीय व्यंजक लिखा है यह बहुपद नहीं है। तीसरा जो शर्त है वह यह है कि चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो चर राशि क्या है? चर राशि यही तो है, यक्स वाला टर्म, यानी जो ABCD के लेटर आए हैं यह चर राशि है, यह वेरिएबल टर्म है। इसमें जो गुणांक है, गुणांक माने गुणा का अंक, कोएफिशिएंट, वह हमेशा वास्तविक संख्या या रियल नंबर होना चाहिए। तो पहला बहुपद हमने लिखा है 5x² + 3x, इसमें जो चर राशि x है इसका गुणांक इसमें 3 है और इसमें 5 है, जो कि एक रियल नंबर है, जो कि एक रियल नंबर है, तब इसे हम क्या कहेंगे कि यह बीजीय व्यंजक बहुपद है। दूसरा जो हमने बहुपद बीजीय व्यंजक लिखा है, इसमें चर राशि का गुणांक जो है वह 4 है और इसमें चर राशि का गुणांक जो है वो -3 है, लेकिन यह 4 और -3 भी दोनों हमारा कौन से नंबर है? रियल नंबर है, यह दोनों रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह बीजीय व्यंजक भी हमारा बहुपद है। लेकिन जो हमने तीसरा बहुपद लिखा है, इसमें जो हमारा चर राशि x वाला टर्म आया है, इसका जो गुणांक या कोएफिशिएंट है वह √-2 है, जो कि रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, तब इस बीजीय व्यंजक को हम कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं। यानी बहुपद होने के 3 शर्त हैं। पहला, चर राशि का घात जो है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। अब आइए जो पहले हमने समीकरण लिखा था उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसमें जो कितने भी हमने घात लिखे हैं वह सब धनात्मक है, यानी x का घात 2 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, x का घात 1 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, x की घात 3 है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है, और पदों की संख्या जो है वह निश्चित होनी चाहिए। तो इसमें पदों की संख्या 1, 2, 3 और 4 है, तो यह पदों की संख्या हमेशा निश्चित है, तो इसे हम बहुपद कहेंगे। और जो x का गुणांक है वह वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो वेरिएबल टर्म का जो गुणांक है वो वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसमें x का गुणांक 7 है, इसमें 5 है, इसमें -7 है, जो कि तीनों एक रियल नंबर है, तब इनसे कह सकते हैं कि यह जो बीजीय व्यंजक लिखे हैं वह बहुपद है। यानी बहुपद के 3 शर्त हैं, इन तीनों शर्तों को अगर कोई बीजीय व्यंजक फुलफिल कर रहा है तो इस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो को लगातार देखने के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।